गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय से पूनम मीणा। आज का हमारा टॉपिक है बीएमआई। व्हाट इज़ बीएमआई? बीएमआई होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का बीएमआई। तो देखो स्क्रीन पे आज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इस चीज़ का कि बीएमआई होती क्या है। ठीक है, तो देखो बीएमआई का फुल फॉर्म जो है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि हम रोड जो है वो किस में नापा जाता है, किलोमीटर के अंदर, और पानी जो है वो लीटर में नापा जाता है। और पानी को जैसे नापना है तो उसको लीटर में नाप रहे हैं, और वही अगर हमें कपड़ों का मेजरमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, हम मीटर के अंदर करेंगे। वैसे ही कि हम कितने फिट हैं और नहीं हैं, वो मेजरमेंट जो है वो बीएमआई में किया जाता है कि हम कितने अंडर वेट में आ रहे हैं या ओवर वेट में आ रहे हैं, या हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है, हमें किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए और कैसा नहीं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं बीएमआई से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जैसे टॉपिक मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है बीएमआई, बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीएमआई, ठीक है, तो बीएमआई इक्वल्स टू वेट, जो कि हमारे किस में होना चाहिए, केजी के अंदर होना चाहिए। वेट किस में होना चाहिए, केजी में, अपॉन हाइट, हाइट स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में होनी चाहिए, यानी बीएमआई इक्वल्स टू वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। हाइट जो है वो हमेशा मीटर में होगी और वेट आपके केजी में होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक व्यक्ति का जो वेट है मैंने लिया 60 kg। ठीक है, 60 kg लिया, और हाइट जो है उसकी मैंने ले ली आपके 1.64 मीटर। ठीक है, इसको मैं दो बार लिखूंगी, क्यों, क्योंकि हाइट जो है वो आपके स्क्वायर के अंदर है। तो इसका जो बीएमआई है वो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके 22.3। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीएमआई है क्या, आखिर में जो 22 आपको मिला है वो क्या है, और इससे हमें कैसा पता चलेगा कि आप अंडर वेट में हो या ओवर वेट में हो। तो ये चीज़ हम बताते हैं कि क्लासिफिकेशन के अंदर, कि बीएमआई का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जा रहा है और उसके अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिलो 16, अगर किसी का बीएमआई, किसी भी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो बिलो 16 के नीचे आता है, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी का बीएमआई कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद में मुझे पता चला कि उसका जो बीएमआई है वो 16 से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, आपके मेल न्यूट्रिशन 2 के अंदर। बिलो 16 से नीचे जिसका भी बीएमआई आता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, मेल न्यूट्रिशन 2 के अंदर। और वही अगर 16 टू 18.9 के बीच में अगर किसी का बीएमआई आता है तो उसे रखा जाता है आपके मेल न्यूट्रिशन 1, या फिर आप कह सकते हो अंडर वेट उसे कहा जाता है। कि अगर आपका बीएमआई जो है वो 16 टू 18.9 के बीच में आ रहा है तो आपको अंडर वेट में रखा जाएगा। और वही 19.22, 19 से 22.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो उसे नॉर्मल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, यानी आप जो हो वो बिल्कुल फिट हो। ठीक है, और वही 23 से 24.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो उसे ओवरवेट कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और फिर अगर इससे भी अधिक आता है, इससे अधिक मीन्स आप मान के चलो जैसे 25 से लेके 28.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो आप ये मान के चलो कि आपको ओबेसिटी ग्रेड 1, ओबेसिटी ग्रेड 1 के अंदर रखा जाता है। और वही 29 से 33.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई आता है तो उस कैटेगरी को जो रखा जाता है वो ओबेसिटी ग्रेड 2 में रखा जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, और वही अगर आपका 34 से अबव आ रहा है, ऊपर आ रहा है बीएमआई, यानी आप ओबेसिटी ग्रेड 3 के अंदर रखे जाते हो, जो कि आपके एक आपके लिए बहुत ही हानिकारक कैटेगरी है, ये मान के चल सकते हैं हम। अब इससे ये है कि भी इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, किस कैटेगरी में कैसे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें फर्स्ट जो 2 कैटेगरीज बताइए, बिलो 16 और 16 टू 18.9 वाली, जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमें हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जैसे वीकनेस आने लगती है, स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ जाता है हमारा, एंग्जाइटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और मसल्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, किसके अंदर, बिलो 16 टू 8
15.9, यानी आप मेल न्यूट्रिशन 2 और मेल न्यूट्रिशन 1 के कैटेगरी के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नॉर्मल में क्या होता है, ऑल गुड होता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भी था, ठीक है। और जो नीचे की कैटेगरी होती है जैसे ओवरवेट, तो उसमें क्या होता है, फेट बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव सेम प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन जो होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है। और वही अगर मैं ओबेसिटी ग्रेड 1 2 3 की बात करूँ, तो वहाँ पे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोरोनरी डिजीज़ जो होती हैं, वो जॉइंट पेन होता है, और मतलब ये वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हमें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्लासिफिकेशन किया जाता है बीएमआई में, जिससे ये पता चलता है कि आप कितने फिट हो और कितने फिट नहीं हो, ठीक है। तो अब ये जो होती है, ये इस चीज़ को आप ये नहीं मान सकते हो कि नहीं ये वाली जो प्रॉब्लम्स है ये हमारे बहुत ही यूज़ वाली प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा नहीं है। ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस वगैरह ये खो देते हैं। तो लाइफ टाइम फिटनेस रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्टर वगैरह और इनसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे बेटर हमें क्या कर सकते हैं, हम बीएमआई निकाल के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अंडर वेट में हैं या ओवर वेट में हैं, फिट कैसे रहा जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने आपको अभी बताई। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ तक आपको ये चीज़ पता चली होगी कि जैसे मैं बताना चाह रही थी कि बीएमआई कैलकुलेट करने से आपको कम से कम ये पता चलेगा कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हम फिट है भी या नहीं, अंडर वेट में आ रहे हैं या ओवर वेट में आ रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर पिक दिखाई दे रही होगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि भी हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो आपको मैंने बताया था, और मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को कैलकुलेट करें और अपने आप को इस चीज़ को देखें कि भाई हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास के लिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है। धन्यवाद।